हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो है इंटर बोर्ड परीक्षा यानी कि क्लास 12 का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है उसका डेट, है ना। इसी के मद्देनजर हम आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव ग्वेस क्वेश्चन यानी कि हम कुछ ग्वेस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है बिलियन यानी कि सोल्यूशन, है ना। इसके कुछ गेस क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे और हम आपको बता दें कि कल जो हम क्लास लिए थे उसमें जो है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, है ना। तो आप उसे भी जाके जरूर से देख लीजिएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि शुद्ध जल का मोलरता होता है यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका मोलरता कितना होता है। 18 होता है या फिर 50 होता है या फिर 55.55 होता है या फिर 5.5 होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 55.55 यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 2 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न। कह रहा है कि 10 लीटर दशांश मोलर m/10 घोल के लिए घुलिए की मात्रा होगी यानी कि 10 लीटर दशांश यानी कि मोलर 10 लीटर जो दशांश का मोलर है उसमें घुलिए की संख्या की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन इसका देखिए क्या बोल रहा है 0.01 मोल। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि 0.2 मोल और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि 1.0 मोल और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि 5 मोल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर सी 1 मोल यानी कि इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सहजात गुण यानी कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, यही बोल रहा है प्रश्न। ये नंबर ऑप्शन इसका बोल रहा है कि पराशरणी दाब, अगला ऑप्शन बोल रहा है क्वथनांक, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि द्रव्यांक और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि वाष्प दाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है जगह ऑप्शन नंबर ए पराशरणी दाब यानी कि जो निम्न ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहजात यानी कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है तो वह कौन सा है, वह पराशरणी दाब यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है यानी कि जो KCl है वह जलीय घोल में 100% विघटित हो जाता है तब वांट हाफ गुणांक होगा यानी कि जब जो KCl है वो 100% जल में घुलनशील हो जाता है तब उसका जो है वाट हाफ गुणांक क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए 2 होगा, है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या बोल रहा है कि किस 0.0 m तनु घोल के लिए सबसे अधिक हिमांक होगा यानी कि किसका जो है 0.0 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होता है यानी कि होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी Al2SO4 का होल ट्वाइस यानी कि इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह 6 नंबर। क्या बोल रहा है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है यानी कि निम्नलिखित में से किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, सामान्यता पर या फिर मोलरता या फिर मोल प्रभाज पर या फिर मोलरता पर या फिर फॉर्मलता पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोलरता एवं मोल प्रभाज पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर। क्या बोल रहा है प्रोटीन एवं पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है यानी कि जो प्रोटीन होता है और पॉलीमर होता है उसका जो आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है उपयुक्त विधि है, पराशरणी दाब, हिमांक में अवनमन या फिर क्वथनांक में उन्नयन या फिर समसापेक्षित दाब में अवनमन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको कहना चाहेंगे कि यह जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको जरूर से याद करते रहिए, है ना। इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा, बताइए।
जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराशरणी दाब। यानी जो पराशरणी दाब है उसमें जो है प्रोटीन एवं पॉलीमर का जो है आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने का जो है सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सा है? तो वह है पराशरणी दाब, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है 8 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि घोल का सहजात गुण होता है, यानी कि जो घोल है वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, घुले का अणुभार का, है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह 9 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि निम्न में कौन एंटीफ्रीजी का काम करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंटीफ्रीजी का काम करता है। ईथर है, एसीटोन है, या फिर एथिलीन ग्लाइकल है, या फिर इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 10 नंबर। क्या बोल रहा है कि ठंडे प्रदेशों में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल का डाला जाता है। क्यों का डाला जाता है? यानी कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पे जो है रेडिएटर होता है कार का, उसमें जो पानी के साथ में एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों डालते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है और गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। यानी कि जो इथिलीन ग्लाइकोल है वह जो है ठंडा में हिमांक को घटाता है, यानी कि उसको जमने नहीं देगा, है ना, और जो है गर्मी में क्वथनांक को बढ़ा देता है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगले ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि बेंजीन क्लोरोफॉर्म, या फिर बेंजीन प्लस एसीटोन, या फिर बेंजीन प्लस एथेनॉल, या फिर बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राहाइड्रल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। यानी कि जो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म है वह जो है राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शन करता है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह 12 नंबर। क्या बोल रहा है कि कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोलल उन्नयन स्थिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे स्थिर लिखा है, स्थिरांक होगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है वह है 13 नंबर। क्या बोल रहा है किसका हिमांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है उसका जो क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.1 मोल C6H12 और O6 का, है ना। और आपको कमेंट में बताना है ना, कि C6H12 और O6 किसका फॉर्मूला है ना। देखते हैं कौन बच्चा बताता है इसको। अगला जो क्वेश्चन है वह है 14 नंबर। क्या बोल रहा है कि H3PO3 है एक, यानी कि जो H3PO3 है वह एक क्या है, भास्मिक है, द्विभास्मिक अम्ल है, या फिर त्रिभास्मिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभास्मिक है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर से याद करके जाइएगा अपने इंटर बोर्ड एग्जाम में, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर। क्या बोल रहे हैं 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है तो बिलियन का भार प्रतिशतता क्या होगा। यानी कि जो 5 ग्राम ग्लूकोज है उसको हम 20 ग्राम जल में घोल दिए हैं, तब जो है बिलियन का भार प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशतता क्या होगा। बताइए, यह क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16 नंबर। क्या बोला है बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में
व्यक्त की जाती है, यानी कि जो बिलियन है उसमें जो बिलियन की मूललता जो है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, इसके बारे में हमको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है आपसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोल किलोग्राम, है ना, मोल किलोग्राम माइनस बिलियन, यानी कि डिवाइडेड बाय बिलियन, यानी कि देखिए मोल किलोग्राम के पावर -1, है ना, और बिलियन, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर, क्या बोला, निम्न में से बिलियन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुण जो है बिलियन के ताप पर नहीं निर्भर करता है, मोलरता, मोललता, या फिर नर्मलता, या फिर घनत्व। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोललता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको भी जरूर से याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 18 नंबर, क्या बोल रहा है कि जल की मोलरता क्या है, यानी कि जो जल का मोलरता होता है वह कितना होता है, इसके बारे में हमको बताना है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55.5 मोल लीटर इनवर्स, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या बोल रहा है कि उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उत्तम विधि क्या है, यानी कि उच्च अणुभार का जो पदार्थ होता है उसका अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे उत्तम विधि है, हिमांक अवनमन, या फिर क्वथनांक उन्नयन, या फिर परासरण दाब, या फिर वाष्प घनन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण दाब मापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको जरूर से याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 20 नंबर, क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युतीय चालक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलीय विलयन है जो है सबसे श्रेष्ठ विद्युत का चालक है। ये नंबर ऑप्शन बोला कि 0.1 एम KCl, या फिर 0.1 एम CH3COOH, या फिर 0.1 एम C6H2O6, या फिर 0.1 एम NH3, यानी कि अमोनिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 मोल KCl, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, क्या बोल रहा है कि बिलियन स्थिरांक आर का मान होता है, यानी कि जो बिलियन स्थिरांक आर है उसका मान कितना होता है, इसके बारे में हमको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल इनवर्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, क्या बोला, निम्नलिखित में से किसे बिलियन का अणु संख्या नहीं गुण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित, ये क्वेश्चन आपको पीछे करा दिए थे। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन में किससे समपराशरी होगा, यानी कि जो है यूरिया का जो है 0.6 जलीय विलयन किससे समपराशी होगा, यानी कि मिलता जुलता होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 एम ग्लूकोज से, है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो है हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, है ना। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर से देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.atpgurukul पे जाएँ, है ना, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इस PDF को डाउनलोड करने का, है ना। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, है ना, और ये जितना क्वेश्चन आपको बताएं वहाँ पे आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आप नीचे जब जाइएगा तो लिखा रहेगा डाउनलोड नाउ, है ना, तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो यह PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द ही मिलेगा आपसे अगली